नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड में सेबी ने 5 बड़े बदलाव करे हैं। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट बना रहे हो, यूनिट्स को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कहीं स्विच कर रहे हो सेम एएमसीज में, तो आप लोगों के लिए ये पांचों नियम जानना जरूरी है, क्योंकि ये 2021 से लागू हो जाएंगे 1 जनवरी से, और एक नियम जो है वो लागू होगा अप्रैल से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नियम है। तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी जरूर बताइएगा। सबसे पहले एनएवी कैलकुलेशन में, यानी कि अब जो एनएवी आप लोगों की होगी, जो नेट एसेट वैल्यू होती है, जो भी आप लोगों की पर यूनिट की प्राइस होती है, जैसे कि आप लोग म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसकी 100 रुपए की एक यूनिट मिल रही है, यानी कि उसमें एक हिस्सा मिल रहा है उस म्यूचुअल फंड का, तो आप लोगों को 1000 यूनिट अलॉट होती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब उसका टाइमिंग चेंज हो गया है। टाइमिंग चेंज होने का मतलब था दोस्तों कि अगर आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सेम डे की जो ट्रेडिंग डे था, या फिर कह लीजिए जो ओपनिंग डे थी, उसी दिन आप लोगों को एनएवी अलॉट हो जाती थी, यानी कि एनएवी की प्राइस अलॉट हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब एएमसी को पैसा मिलने के बाद आप लोगों की एनएवी जो होगी वो मिलेगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आज एनएवी 15 रुपए है और एएमसी को पैसा जब आप लोगों का मिला तो वो 16 रुपए या फिर 15.5 हो गई, तो उस प्राइस पे आप लोगों को अब यूनिट्स अलॉट होंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है रिस्क पैरामीटर को लेकर के। अभी तक क्या है दोस्तों कि 5 रिस्क पैरामीटर थे, लो, मॉडरेट रिस्क। चौथा जो आप लोगों का मॉडरेट रिस्क, यहां पे मैंने डबल लिख दिया है, ये यहां पे रिस्क होगा। और 5वां जो पैरामीटर था वो हाई रिस्क का। अब जो छठा पैरामीटर आप लोगों के सामने आ जाएगा वो आ जाएगा वेरी हाई रिस्क का। अभी तक 5 पैरामीटर पे आप लोग म्यूचुअल फंड को चूज करते थे, लेकिन अब एएमसी आप लोगों के सामने 6 पैरामीटर्स रखेंगी, जिनमें आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकते हो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना कि वेरी हाई रिस्क में आप लोगों के पैसे पे रिस्क ज्यादा होगा, लेकिन रिवॉर्ड्स भी वहां पे आप लोगों को ज्यादा मिल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि मल्टी कैप में बड़ा चेंज करा गया है। अभी तक क्या था कि जो भी आप लोगों के मल्टी कैप का एक्सपोजर होता है वो लार्ज कैप का होता है, मिड कैप का होता है, स्मॉल कैप का होता है। ये जो एक्सपोजर था अभी इक्विटी में क्या था कि 65% तक करना था, लेकिन अब ये बढ़ करके 75% हो गया है। ठीक है, यानी कि अब एएमसीज को, अब म्यूचुअल फंड्स को 65% से ना करके 75% उनको अपना प्योर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना होगा, और बाकी का 25% डेब्ट में जाएगा। और दोस्तों यहां पे जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये अपने अकॉर्डिंग जो भी फंड मैनेजर थे वो इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सेबी ने साफ साफ कहा है कि सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि 25-25% का होगा, यानी कि लार्ज कैप में 25% जाना चाहिए, मिड कैप में 25% जाना चाहिए, और स्मॉल कैप में 25% जाना चाहिए। अभी तक क्या था कि फंड मैनेजर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कि किस तरह का मार्केट ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करता था, लेकिन अब यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इक्वली होगा। फंड में जितना पैसा होगा 25% लार्ज में जाएगा, मिड में जाएगा और स्मॉल में जाएगा। नेक्स्ट रूल है आप लोगों के लिए इंटर स्कीम ट्रांसफर रूल। अगर आप लोग जो भी ट्रांसफर करते हो, खास करके क्लोज एंडेड फंड्स की बात करते हैं, सेम एएमसी में किसी भी फंड में ट्रांसफर करते हो, या फिर सेम म्यूचुअल फंड में आप लोग अपने यूनिट्स को चेंज करना चाहते हो, डायरेक्ट रेगुलर वगैरह जाना चाहते हो, तो आप लोगों को वो 3 दिन के अंदर सेटल करना होगा। अगर इससे ज्यादा दिनों तक ले जाते हो तो फिर आपका सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, फिर आप लोगों को वो विड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिविडेंड का नाम चेंज हो जाएगा अब। ठीक है, पहले अभी आप लोगों को डिविडेंड क्या मिलता था कि डिविडेंड स्कीम है, ग्रोथ स्कीम है, तो अब आप लोगों का वो जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। ये आप लोगों का हो जाएगा अप्रैल से, ये चेंज होगा नाम, यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर आएगा आने वाला 2021-22 वाला, उसमें आप लोगों को डिविडेंड का नाम अगर म्यूचुअल फंड में देखने जाते हैं तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हैं कुछ 5 बदलाव जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2021 में, जो कि एनएवी कैलकुलेशन में चेंजेस हो जाएंगे, और आप लोगों के रिस्क पैरामीटर जो 5 थे वो 6 हो जाएंगे। मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, जो 65% इक्विटी में करना था अब 75% हो जाएगा और इक्वली हो जाएगा सब में। इंटर स्कीम ट्रांसफर रूल 3 दिन के अंदर आप लोगों को करना ही होगा, डिविडेंड नाम चेंज हो जाएगा। तो ये थे कुछ रूल। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोग क्या इस चीज को लेकर के कि भैया फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करता था, इस चीज को लेकर के खुश हैं या नाराज हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।